ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लूज कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। सब लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपली ये होता है कि आपके विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड का जो भी रेशो है वो कैसा है। अगर 10 में से अगर आप 7 ट्रेड लूज होते हैं और उसके बाद अगर 3 विन होते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, तभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो मान चलो अगर आप 10 ट्रेड करते हो और हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस होता है $200 का। $200 का अगर या 200 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका टारगेट होता है 1:3 या 3:1, कैसे भी करो। यानी कि आप अगर $200 की रिस्क ले रहे हैं लेकिन उसके पीछे आप सोच रहे हैं कि मुझे $600 मिलने चाहिए, यानी कि 200 रुपीज का अगर स्टॉप लॉस है तो आप 600 रुपीज का टारगेट रख रहे हैं। तो अगर आप टारगेट रखे, इसका मतलब क्या? 3 गुना ज्यादा, 1:3 का मतलब ये होता है ना, 200 का रिस्क 600 का प्रॉफिट। अभी सोचो आप 7 बार लूज हो गए। ध्यान दे दो अच्छे से, ये लाइफ चेंज करेगी ट्रेडिंग की आपकी। अंडरस्टैंड? 7 ट्रेड लूज किए, तो 7 ट्रेड लूज करने के बाद 200 का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। मान चलो 7 बार 1400, यानी कि आपको 1400 रुपीज या $1400 का आपका लॉस हुआ। समझ आ रही बात? लेकिन रिमेनिंग आपने 3 जो ट्रेड थे उसमें अगर आपको सक्सेस मिली तो होगा क्या? 3 ट्रेड में आपने 600, राइट, तो 1800 कमाए। तो डॉलर हो सकता है या रुपीज हो सकता है, 1800 आपने कमाए। उस 1800 में से आप क्या कर सकते हैं? सिंपली वो 1400 आपका जो लॉस है ना, वो माइनस करो। $400 अभी भी आप प्रॉफिटेबल है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एट द एंड लूज कैसे कर सकते हैं अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो, एक ही ट्रेड में 1 लाख लगाते हो या एवरेज करते रहते हो, ऑप्शन करते रहते हो, जहां कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती। सिर्फ सुना होता है कि हम स्टार्ट करेंगे भाई 10,000 से 20,000 कमा लेंगे, फिर डबल होगा, ट्रिपल होगा। देखो, ट्रेडिंग करके ही कैपिटल बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग नहीं करना मैं इसको बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करो। तो अगर आप ऐसी ट्रेडिंग करोगे ना, आप मुझे बताओ, आपका सक्सेस का परसेंटेज सिर्फ 30% ही है इस केस में। 30%। 7 बार तो आपने लूज किया, 3 बार ही सक्सेस मिला आपको, लेकिन तभी भी आप एट द एंड प्रॉफिटेबल हो। अंडरस्टैंड दिस? अगर आप सक्सेस का रेट बढ़ाएंगे तो आप कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जितना मैंने स्टडी किया ना, उसके अंदर ऐसा था कि जो भी लोग सक्सेसफुल थे उनका सक्सेस रेट बहुत कम था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण उनके स्टॉप लॉस छोटे छोटे थे और प्रॉफिट बड़ा बड़ा था। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा छोटा होना चाहिए। 10 का 200 का आपका स्टॉप लॉस हुआ, 600 का आपने टारगेट रखा। देखो, बात बोलने में बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है पहले बहुत बार आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन आप इसमें अगर मास्टर बने ना, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छी तरह से करने लगे ना, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली होगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली स्विंग चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। जो चीज मैंने कैंडल स्टिक हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, बहुत डिटेल में कैसे करते उसकी वीडियोस में डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सीखें। दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।